एक ऐसी मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने फलाही शोबे में अपनी ज़बरदस्त खिदमात के ज़रिए कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और उन्हें आलमी सतह पर काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रोहेल फाउंडेशन की बानी अलीज़े ख़ान की, जिन्हें हाल ही में बरतानिया में डियाना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया और ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन चुकी हैं। और फलाही तंजीम अख़ुवत उसकी बुनियाद रखने में डॉक्टर अमजद साकिब उनकी बहू हैं आप, और पिछले कई अरसे से समाजी खदमात के शोबे में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। अलीज़े ख़ान साथ मौजूद हैं। अलीज़े, बहुत शुक्रिया, आपने हमने सब बहुत मुबारकबाद, डियाना लेगेसी अवार्ड आपने ज़ाहिर आपको मिला। हम न्यूज़ की तरफ से बहुत मुबारकबाद आपको। थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसका बैकग्राउंड। ज़ाहिर है आपकी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही होंगी, लेकिन बिलखुसूस इस अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर आपने ये अवार्ड हासिल किया? यहाँ पर जो लेगेसी अवार्ड होता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 20 बच्चों को दिया जाता है, और इसे सबसे मेन क्राइटेरिया इस अवार्ड को देने का यही होता है कि आप कितनी उम्र से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जो द यंगर यू आर द मोर चांसेस यू हैव टू विन। तो इसीलिए यहाँ पे सारे इट्स अ यंग लीडर्स अवार्ड बेसिकली। और आई थिंक जिस बुनियाद पे मुझे ये अवार्ड दिया गया है वो ये है कि जब मैं 16 साल की थी तब मैंने ऑफिशियली अपना काम स्टार्ट किया। जब मैं 9 साल की थी मैं इन चीज़ों में आ गई थी, मैंने चीज़ें करना शुरू कर दी थी। तो आई थिंक इस बुनियाद पे उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है। ज़बरदस्त। तो मतलब ये क्राइटेरिया होता है कि आपने कितने टाइम से, कितना जल्दी आपने उस काम को शुरू किया था, और आपके अलावा किन किन लोगों को ये मिला है? पाकिस्तान में तो ज़ाहिरा आप पहली हैं। जी पाकिस्तान में एक्चुअली पहली खातून जिसको अवार्ड मिला है। इससे पहले आई थिंक एक पाकिस्तानी को अवार्ड मिला है ये वाला। तो यहाँ पे बांग्लादेशी भी थे 2, इंडियंस भी 2 थे, कोई बाली से था, कोई अमेरिका से थे। तो काफी डाइवर्स ग्रुप था रिसिपिएंट्स का। सही। अच्छा अलीज़े, इसके अलावा अगर बात की जाए फलाही कामों की आपकी, तो क्या क्या काम हैं जो कि आपने 9 साल की उम्र में भी आपने शुरू किए, फिर 16 साल, और उसके बाद ज़ाहिर फिर आपने अभी तक उनको कंटिन्यू करी हैं? तो बेसिकली रूहेल फाउंडेशन का जो मेन काम है वो है खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। और हम खाना जो है हम पूरा साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राशन। हम गरीब बच्चियों की शादियों का खाना भी स्पॉन्सर करते हैं। और मैं 9 साल की थी जब से मैंने ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किए थे। जैसे चौक पे कोई खड़ा हुआ है तो उसको ठंडा पानी देना, कहीं राशन कहीं कचरा नजर आए सॉरी तो वो उठाना। और ये छोटे छोटे स्टेप्स करते करते तो फिर आहिस्ता जाते मैंने 16 साल की उम्र में ऑफिशियली अपनी फाउंडेशन स्टार्ट कर ली थी। तो इसका मेन काम तो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें मेनली है राशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास ट्रांसजेंडर्स हैं, विडोज हैं, जिनको हम मंथली राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम कुक्ड मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमारा ये है कि हम हर प्रोविंस में राशन और खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम बलूचिस्तान जहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पहुँच पाती, हम वहाँ पे भी करते हैं। और फिर हम ऑर्फनेजेस अडॉप्ट करते हैं और उनको रिफॉर्म करते हैं, लाइक उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हम ऑर्फनेजेस अडॉप्ट करते हैं। हमने काफ़ी फंड रेज किए काफ़ी डिफरेंट ऑर्फनेजेस के लिए। और फिर हमें एक स्कूल है जो रेड लाइट एरिया में था, उसके लिए भी हमने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी काम किया था। तो इस तरह से हमारा, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और राशन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर पाकिस्तान। ओके, और ऐसे में आपने पाकिस्तान में क्या मिसिंग लिंक्स देखे? जब हम बात करते हैं लोगों की हेल्प करने से मुताल्लिक, ज़रा लोग इंडिविजुअल लेवल पर भी हेल्प आउट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, एनजीओज भी होती हैं, काम कर रही होती हैं। स्पेशली जब हमने फ्लड्स के मामले पर देखा कि वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट सामने आई कि अच्छा बहुत से इदारे होते हैं काम करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी होता है कि इंटीग्रेटेड एफर्ट हो। आपने क्या देखा पाकिस्तान में से कौन से मिसिंग लिंक्स हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए तमाम इदारों को साथ मिलकर, ताकि हर शख्स तक ये सपोर्ट पहुँच सके? आई थिंक सबसे मेन चीज तो यही है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके काम करना पड़ेगा। मैंने यही देखा था कि अगर सब ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर प्रोविंस में नहीं जा सकती है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड रेज करे, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रास रूट पर जाके हेल्प करे, फील्ड वर्क करे। तो आई थिंक सबसे मेन चीज जो हम ये कर सकते हैं अगर नेक्स्ट टाइम वो यही है कि हम सारे मिलके काम करें। ये बहुत अहम बात भी है कि मिलकर काम किया जाए। ऐसे में आपने जिस तरह कहा कि हर सूबे में आप लोगों ने सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ जिस तरह ज़रूरत थी, ज़्यादा इश्यूज़ किन इलाकों में आपको नज़र आए और किस वक्त में ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आए? आई थिंक सिंध में मैं कहूँगी, सिंध बलूचिस्तान में ज़्यादा इश्यूज इसलिए थे बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा एड नहीं पहुँचती है। पंजाब और केपीके में तो किस तरह सारी ऑर्गेनाइजेशन पहुँच जाती है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान का ये इशू था कि ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, तो इशू ज़्यादा थे और सॉल्व करने वाले लोग कम हैं।
और ऐसे में फंड्स वो इकट्ठे करना, लोग आपको जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़रा सपोर्ट के बगैर हो नहीं पाता ये काम। जी, आई थिंक फंड्स जो है वो सारी मेरी फैमिली के थ्रू ही मुझे मिलते हैं। मेरे कजिन्स वगैरह सब मुझे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और उन्हीं के थ्रू मैं ये सारा काम कर सकती हूँ फिर। और अलीज़े, अभी क्या गोल सेट किए हैं? ज़ाहिर है काम एक नेक काम आप इतने टाइम से करती भी आ रही हैं, अभी भी आप कर रही हैं, लेकिन क्या है अभी जो अलीज़े ने अचीव करना है? अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। आई थिंक जितने लोगों को हम इम्पैक्ट कर सकें, जितने लोगों की हेल्प कर सकें, और ये तो एक्चुअली बहुत छोटा काम है। मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी हम्बल कि मुझे ये अवार्ड मिल गया, बट मेरा काम उस तरह बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। बट जो भी काम है अच्छी इंटेंशन के साथ है, और इंशाल्लाह अभी तो ये स्टार्ट करके बहुत बहुत बड़ी चीजें करनी है इंशाल्लाह। अच्छा अलीज़े, ऐसे में अगर देखा जाए तो आजकल हमारी यंग जनरेशन, हम ज़ाहिर है हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही है कि हर कोई होता है कि पेड जॉब हो, पेड काम हो तो उसके बाद वो करें, लेकिन वॉलंटियर करना कितना ज़रूरी होता है अपने माशरे के लिए, स्पेशली जिन इलाकों की आप बात करें, वहाँ पर नौजवान खुद बाहर निकलें इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या अपनी एक तंजीम बनाएं और बाहर निकलकर वॉलंटियर करें, इन लोगों के लिए काम करें। जी, आई थिंक सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर ये बात डालनी चाहिए कि वॉलंटियरिंग करना आपको सिर्फ इस जिंदगी में हेल्प नहीं करता, आपको आगे की जिंदगी में बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक सबसे अच्छा काम जो आपको इस जिंदगी में भी हेल्प करेगा और आगे भी हेल्प करेगा वो वॉलंटियरिंग है। आप ये ना सोचेंगे कहाँ से चीजें कम पूरी होंगी, क्या होगा। जो अल्लाह ताला की राह में लग जाता है, जो अल्लाह ताला की राह में काम करता है, अल्लाह ताला उसको संभाल लेते हैं, उसे खुशियां देते हैं, उसे संभाल लेते हैं। तो आप जब इन चीजों में लगते हो तो अल्लाह ताला फिर आपकी हेल्प करते हैं। तो आई थिंक हर बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए कि इफ यू वॉलंटियर तो आगे जाके आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और इवेंचुअली आपके लिए ही चीजें बेहतर होंगी। लीजिए, एक क्रिटिसिज्म भी होता है जब भी किसी राशन प्रोग्राम की हम बात करते हैं, इमदाद की बात करते हैं, वो चाहे कोई कहे जी मैं 2000 रुपये दूंगा, वो चाहे कोई कहे मैं राशन बैग दूंगा, वो NGO हो, वो हुकूमत हो, वो कोई इंडिविजुअल, कोई भी हो। क्रिटिसिज्म ये होता है कि पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि ज़रा हम देखते हैं कि मसाइल बहुत अरसे से ऐसे ही हैं, गुर्बत ऐसे ही है, ज़रा इन्फ्लेशन का हम ऐसे ही मामला देखते आए हैं। मछली पकड़ना सिखाया जाए पाकिस्तानियों को, उनको उनका हाथ पकड़ के उनको सिखाया जाए, काम स्किल दी जाए, ताकि वो खुद भी अर्न करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। आपकी इस पर राय क्या है कि इस पर भी काम हो रहा है? चूंकि ज़ाहिर है एट द सेम टाइम फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, कोई नागहानी आफत आए, सपोर्ट तो करनी है, सबसे पहले आपने राशन पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, सबसे पहले पेट है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है ऐसी कम्युनिटीज़ को जो कि ज़ाहिर है अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी जो क्रिटिसिज्म आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है। दिस इज राइट कि हमें उनको मछली पकड़ना सिखाना चाहिए, मछली देनी नहीं चाहिए। एंड जहाँ इस बात की बात होती है तो आई थिंक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है खुद जो ऑलरेडी ये बहुत अच्छी तरह ये काम कर रही है, और मैं अपने फादर इन लॉ से सारी, अपने बाबा से सारी इंस्पिरेशन राइट करती। तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, और वो ये जिसकी आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो यही काम कर रहे हैं, वो मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। तो मेरी जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हम तो जब कोई बहुत जरूरत होती है तब हम हर जगह पहुंचते हैं, और आई थिंक अगर वो अपना, हम उनसे इंस्पिरेशन, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी इस तरह का काम करें इवेंचुअली। बट अभी काफी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम भी कर रही हैं, और हमारा भी प्लान है कि हम इसको सस्टेनेबल बनाएं। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को और सपोर्ट करे इस मामले पर कि आप लोग और बढ़ चढ़ कर काम कर सकें। डॉक्टर अमजद साकिब का आपने जिक्र किया, वी नीड मोर पीपल लाइक हिम इन पाकिस्तान, जो कि उस तरीके से काम करें फिर पाकिस्तान का ज़ाहिर जो एक मसला है, एक मुश्किल है जो एक पाकिस्तानी की, वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया अलीज़े साथ मौजूद